Assalamualaikum students of class 7. Today is Monday and the date is 29 June 2020. Today we will do the question name 3 components of human circulatory system. As we already studied about the digestive system and respiratory system. ठीक है, डाइजेस्टिव में क्या होता था, जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते थे, बाकी अनडाइजेस्टेड फूड हमारे जिस्म से निकल जाता था। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नोज़ के ज़रिए, नाक के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती थी। इसी तरीके से अब जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है ब्लड में और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो ब्लड में, वो अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचते हैं। तो वो कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। और ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट पंप करेगा। हार्ट, आपको पता है ना, धड़कता है दिल, जो वो धड़कना है उसका मतलब क्या है कि खून को दिल, जो हार्ट है आपका, वो पंप कर रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ठीक है, लंग से ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है, फिर हार्ट से जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, और वो वाला ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो हार्ट तक जाता है और हार्ट उसको पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, और फिर डिफरेंट बॉडीज़ से, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो हार्ट तक आता है वो ब्लड। फिर उसको हार्ट जो है वो लंग्स में भेजता है, फिर लंग्स में वहाँ पर एक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, फिर वो ब्लड हार्ट तक जाता है, फिर हार्ट उसको पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, ये सर्कुलेशन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो नेम 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका आंसर जो है वो ये है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दीज आर पंपिंग ऑर्गन हार्ट, सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक है, आगे आप लोगों को नज़र, ये इसका आंसर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, आपने इनको डिफाइन करना है। ठीक है, हाँ, आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो उस ब्लड को, क्योंकि हार्ट में कौन सा ब्लड आता है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड वेसल वो नसें जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेती हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को पहुंचाती हैं, वो आर्टरीज कहलाती हैं। और वेन्स कौन सी नसें होती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब है नहीं। ठीक है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, वो डिफरेंट पार्ट से वेन्स जमा करती है और कहाँ तक लेके जाती है? हार्ट तक। HEART हार्ट, HEART हार्ट। ठीक है, और कैपिलरीज के लिए आप लोग पेज नंबर 9 निकालिएगा। पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है कि आप लोग लिखेंगे दीज आर द ब्लड वेसल्स विच आर ओनली 1 सेल थिक। देयर फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दे रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। ठीक है, ये लिखेंगे आप कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करती हैं वेन्स को और आर्टरीज को। ठीक है, आज के लिए क्लास 7 इतना ही। आप सब अपनी कॉपीज़ में ये काम कर लीजिएगा।